हेलो टू ऑल। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी असाधारण महिला की जिसने अपनी हिम्मत और चट्टानों से भी मजबूत इरादों से एक बहुत महान इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक महान महिला एथलीट विल्मा रुडोल्फ की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के एक गरीब परिवार में हुआ था। वह एक अश्वेत परिवार में जन्मी थी। उस समय अश्वेत लोगों को दोयम दर्जे का इंसान माना जाता था। उनकी माँ नौकरानी का काम करती थी और पिता कुली का काम करते थे। बचपन में विल्मा के पैर में बहुत दर्द रहता था। इलाज करने के बाद पता चला कि विल्मा को पोलियो हुआ है। उनका परिवार बहुत गरीब था, फिर भी ये माँ की हिम्मत और जज्बा ही था जिसने विल्मा को कभी हारने नहीं दिया। अश्वेतों को उस समय सारी सहूलियतें नहीं दी जाती थी। इसी कारण विल्मा की माँ को उसके इलाज के लिए 50 मील दूर ऐसे अस्पताल में जाना पड़ता था जहाँ अश्वेतों का इलाज किया जाता था। वो सप्ताह में एक दिन अस्पताल जाती थी और बाकी के दिन घर पर ही इलाज होता था। 5 साल के इलाज के बाद विल्मा की हालत में कुछ सुधार होने लगा। धीरे धीरे विल्मा कैलिपर्स के सहारे चलने लगी। विल्मा का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने विल्मा की मां को जवाब दे दिया कि अब विल्मा कभी बिना सहारे के नहीं चल पाएगी। पर कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। विल्मा की मां हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सकारात्मक सोच रखने वाली महिला थी। विल्मा अपने आप को किसी भी प्रकार कमज़ोर ना समझे, इसलिए उसकी माँ ने एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। स्कूल में एक बार खेल प्रतियोगिता रखी गई। जब दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई तो विल्मा ने माँ से पूछा, माँ क्या मैं भी कभी इस तरह दौड़ पाऊंगी? इस सवाल पर उनकी माँ ने जवाब दिया, अगर इंसान में लगन हो, सच्ची भावना हो, कुछ पाने की चाहत और ईश्वर में विश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। जब विल्मा 9 साल की हुई तो उसने खुद चलने की कोशिश की, लेकिन कैलिपर्स के कारण वह सही ढंग से नहीं चल पाती थी। तब उसने अपनी माँ से जिद करके कैलिपर्स उतार दिए। उसके बाद जब उसने चलने की कोशिश की तो कई दफ़ा गिरने के कारण चोट लगी। दर्द की परवाह ना करते हुए और अपनी माँ की बात को मन में याद कर वो बार बार कोशिश करती रही। उसकी कोशिश रंग लाई और 2 साल बाद जब वह 11 साल की हुई तो वो बिना किसी सहारे के चलने लगी। जब विल्मा की माँ ने इस बारे में विल्मा के डॉक्टर KM वे से बात की तो वे उसे घर देखने आए। वहाँ डॉक्टर ने जब विल्मा को चलते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर KM वे ने उसी समय विल्मा को शाबाशी देकर उसका हौसला बढ़ाया। विल्मा रुडोल्फ के अनुसार डॉक्टर M वे की उस शाबाशी ने जैसे एक चट्टान तोड़ दी और वहाँ से एक ऊर्जा की धारा बह उठी। विल्मा ने उसी समय सोच लिया कि उसे एक धावक बनना है। अब वो एक पाँव में ऊंचे एड़ी के जूते पहनकर खेलने लगी। डॉक्टर ने उसे बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी। विल्मा की माँ ने उसका ये सपना पूरा करने के लिए पैसे ना होने के बावजूद किसी तरह एक प्रशिक्षक का प्रबंध किया। स्कूल वालों के लिए ये अच्छी खबर थी कि स्कूल की कोई छात्रा नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करके दिखा रही थी, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट ने भी विल्मा को पूरा सहयोग दिया। 1953 में जब विल्मा रुडोल्फ 13 साल की थी तब पहली बार उन्होंने अंतर विद्यालय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन इस प्रतियोगिता में उन्हें आखिरी स्थान मिला। विल्मा इस बात से आहत नहीं हुई। अपनी कमियों को तलाश वो एक एक कर उन्हें दूर करने लगी। वो लगातार 8 बार विफल हुई पर कोशिश रंग लाई। जब 9वीं बार विल्मा ने अपने प्रयास के जरिए पहली बार विजय का स्वाद चखा। इसके बाद उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपनी सफलता के आड़े आने नहीं दिया। 15 वर्ष की अवस्था में जब विल्मा ने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो वहाँ उनकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। विल्मा ने टेम्पल को अपने दिल की बात बताई कि वो एक तेज धाविका बनना चाहती है। ये सुनकर कोच ने उनसे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। विल्मा के जज्बे ने ऐसा रंग दिखाया कि उसे ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। 1960 में जब विल्मा 21 साल की थी तब उन्हें ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। विल्मा ने ओलंपिक की अपनी पहली ही दौड़ में उस वक्त की प्रसिद्ध तेज धाविका जुत्ता हैन को हराकर 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
इसके बाद जब 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई तो उसमें भी विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेन से ही होना था। विल्मा ने इस बार भी जीत अपने नाम दर्ज की। हैरानी तो तब हुई जब 400 मीटर की रिले दौड़ में विल्मा के सामने एक बार फिर जुत्ता हेन आई। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्सों में बहुत तेज दौड़े और आसानी से बैटन बदलते गए। विल्मा सबसे तेज दौड़ती थी, इसलिए उनकी बारी आखिरी थी। जब उनकी बारी आई तो जल्दीबाजी में बैटन उनके हाथ से छूट गई। जुत्ता हेन बड़ी तेजी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। ये देख विल्मा ने बैटन उठाई और इतनी तेजी से दौड़ी कि सब देखते रह गए। इस बार उनको तीसरा स्वर्ण पदक मिला। विल्मा दौड़ प्रतियोगिता में 3 मेडल जीतने वाली अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी। अखबारों ने उसे ब्लैक गैजल की उपाधि से नवाजा। बाद में वे अश्वेत खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श बन गई। उनके घर वापसी के बाद एक भोज समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्वेत और अश्वेत अमेरिकियों ने एक साथ हिस्सा लिया। विल्मा रुडोल्फ के लिए ये जीत जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने डॉक्टरों की बात को झूठा साबित कर दिया था। इस सब का श्रेय वह अपनी माँ को देती हैं। उनके अनुसार अगर उनकी माँ उनका इतना साथ न देती तो ये कभी मुमकिन ना हो पाता। तो देखा आपने, इस महान खिलाड़ी ने अपने मजबूत इरादों से, अपने बुलंद हौसलों से कितना बड़ा परिवर्तन रच दिया। बस यही थी आज की हमारी कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।